लाइव किसी कारण काट हो गया था। हम कर रहे थे SRO 5 पर बात, और जो हमारा लाइव था ये काट हो गया था किसी कारण। फिर से हम लाइव में हाजिर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लाइव के टाइम पर कोई भी कॉल ना करें, क्योंकि हमारा लाइव जो है काट होता है। पहले भी लाइव जो है काट हो गया। लाइव पहले भी काट की प्रॉब्लम भी आ जाती है। ये कोई मसला है कि आप लाइव पर कॉल करें। अगर मैं एक बार फ़ोन किसी का काट रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। मुश्ताक अहमद को मैं ऑनलाइन लेता हूँ। एजाज अहमद, मुजफ्फर पेची। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है आपको कैसा लग रहा है? और हमारा जो प्रोग्राम है ये डेली विजर के ऊपर इस वक्त चल रहा है। आपका कहाँ से हो आप? स्वागत है हमारे। जी, मैं डोडा से। हमारे साथ मुश्ताक अहमद नाम के बंदे थे जो कि किसी कारण से कॉल कट गई है। मैं आदिल जी को कॉल पर लेता हूं, जो कि आदिल हमारे डोडा की एक शान भी मैं कहूँगा। इन्होंने अपनी कॉल जो डिस्कनेक्ट कर ली। फिर से मैं इनसे कहूँगा कि आदिल जी को आप हमें कॉल की जो है रिक्वेस्ट करें, हम आपको कॉल पर लेंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ मिलेंगे और हम उनसे बात करेंगे। आदिल भाई, मैंने पेज बनाया है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज़ का, उस पर लाइव चलता है। उसके लगभग 1500-1600 फॉलोवर हो गए हैं। उस पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती है शायद। मैं आदिल जी को, जो आदिल बकेट के नाम से मशहूर है, इनको अपनी लाइव कॉन्फ्रेंस में शामिल करना चाहूँगा, अगर इनकी कॉल एक्सेप्ट हुई तो। इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। भाई पेज बनाना था, उस पर लाइव आना, आने का मज़ा ही होता है। बिल्कुल, बहुत खूब आदिल भाई, मैंने पेज बनाया है, मैं लाइव अभी आया था उसके ऊपर। आज हमारे साथ फिर से जावेद साहब है। सॉरी भाई, नेट की बार बार सता सता रही है आर्टिकल 370 टूटने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बस जनाब, आप ठीक ठाक हैं? बस सर, शुक्र अल्लाह का। और आप हमें बताइए आज की जो क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, जो कि कोविड-19 सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी जगहों पर जो है इस वक्त कोविड-19 के जो है पेशेंट आ रहे हैं टेस्ट पॉजिटिव। तो हमें लगता है आप इस डिपार्टमेंट के रिलेटिव, तो आप बताइए कुछ जो आज ताज़ा अपडेट है। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक फायसला साहब डोडा की बात है, तो डोडा में अभी भी पूरी मार्केट ओपन है, लेकिन गाइडलाइंस मिल चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा मास्क का इस्तेमाल होगा। बंदे के पास मास्क नहीं होगा, पहले 200 था, अब 500 कर दिया है। जी उसके बाद अगर आज बात करें हम कंट्री की, भद्रवाह की, तो वहां पर मुकम्मल लॉकडाउन है। आज भी मैंने जी शाम को
करीबन 7 साढ़े 7 बजे ठाठरी में राब्ता किया था। वहां पे मेरे कुछ फ्रेंड है, उनके साथ उनका कहना था कि कल 1 से 2 बजे के करीब कुछ केसेस वहां पर आए थे पॉजिटिव, जिसके कारण वहां पे कल से ही बंद कर दिया गया है। पूरी मार्केट लॉकडाउन में चल रही है। जी बिल्कुल, वो भी सुनने में रोमर्स कह रहे थे कि जो ठाठरी है वो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से लॉकडाउन है। और भागवा का भी एक मसला आया है कि एक खातून जो है कोविड-19 की पॉजिटिव पाई गई है। क्या सच है कि इसमें कितनी परसेंट सच्चाई है? देखिए, बागवा की अभी तक कोई कंफर्मेशन हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन अगर बात करें ठाठरी की, तो ठाठरी में मुकम्मल लॉकडाउन है। कल 2 बजे से बिल्कुल बंद है, आज भी दुकानें बंद थी वहां पर। जी। उसके बाद भद्रवाह भी आज पूरा बंद था, पूरा लॉकडाउन था वहां पर भी। क्योंकि मेरे पास भी आज वहां से कुछ पेशेंट्स आए थे, उनका भी यही कहना था कि सुबह से बंद है आज भद्रवाह। लेकिन डोडा की बात करें तो डोडा में कुछ समझ नहीं आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों अभी भी लापरवाही कहेंगे कि बरती रही है। यहाँ पे भी हमने देखा प्रॉपर तरीके से कोई मास्क यूज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कोई कर रहा है। लेकिन अभी भी कोई खास इकदाम नहीं उठाए जा रहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कल की एक वीडियो शायद आपने भी देखी होगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो मुझे पता है। तो आपने शायद एक वीडियो देखी होगी जो कि जेके न्यूज़ अपडेट वाला राहुल शर्मा बना रहा है, वो भारत रोड पर की सोशल नेट जो डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां उड़ाई गई है पूरे जम्मू कश्मीर में। मुझे शायद लगता है कि पहली बार एक ऐसी वीडियो जो शर्मनाक बात है कि एक एक गाड़ी में जिसमें 12 पास है उसमें 60 सवारियां थी। तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई भी एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया है, उन गाड़ियों के ऊपर, जबकि गाड़ियों के नंबर तक ट्रेस है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही इस वक्त हो रही है? जी बिल्कुल, चाहे आप घाट रोड की बात करें या आपने भरत रोड की बात की, या आप फजान बिजारनी रोड की बात करें, भागवा रोड की बात करें, तो कहीं भी हमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज मैं खुद कोई 1:30 2 बजे के करीब घाट नाले में जहाँ पे गाड़ियां रुकती है वहां पर गया था। वहां पे भी मतलब गाड़ी में कोई मतलब हर गाड़ी में एक्स्ट्रा सवारियां थी। जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कोई भी ड्राइवर हजरात उसका पालन कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग देखने। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चुप बैठी है। यहाँ पे नाके क्यों नहीं लग रहे हैं, क्या वजह है इसकी समझ नहीं आ रही है। कोई नाका नहीं अब बाजार में उतना देखने को मिलता जिस तरह से पहले यहाँ पे नाके लगते थे। प्रॉपर मास्क का तो ऐलान करते रहते हैं, लेकिन दिन में 1 2 बार कहीं ऐलान किया बस, जैसे टस से मस नहीं हो रही है डिस्ट्रिक्ट। एक सवाल मैं आपसे जावेद साहब और पूछना चाहूंगा कि आपको अगर मैं आप बताता चल। जी, अगर आप माइंड नहीं करेंगे, जैसे कि जो हमारा हज होता है उसको भी रोका गया। जैसे कि बहुत सारी छोटी ईद थी हमारी, उस पर भी नमाज पर पाबंदी लगी थी। और उसके बाद जुमा जो होता है, जुमा मोहम्मद जो होता है, जुमा की नमाज वक़्त की नमाज होती है मस्जिद में, उस पर भी पाबंदी लगाई गई थी। मगर एक बात की समझ नहीं मुझे आ रही है कि इस वक्त जो है कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है। और अमरनाथ यात्रा जो है, जो हमारे कुछ हिंदू भाई भी है, मतलब हिंदुओं की, हमारे हिंदू भाइयों की यात्रा होती है, उसको स्टार्ट किया गया है। क्या उन हिंदू भाइयों को खतरा नहीं है उस कोरोना वायरस से? क्या सरकार को क्या करना चाहिए था कि नहीं करना देखिए चाहिए था? देखिए, आज एक न्यूज आई है, लेटेस्ट है, अभी मैंने देखा था। जो हमारे पीएमओ साहब है, ये अपने जतिंदर सिंह जी, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी जी, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया इस साल। जी। तो ये अच्छी खबर है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि ज्यादा गैदरिंग, आपको पता है कि गैदरिंग की वजह से कोविड फैल रहा है ज्यादा। लेकिन आज न्यूज आई है कि अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। तो एक अच्छी खबर है ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए। उसके बाद आपने बात की नमाज के रिलेटेड, तो
इसमें भी बिल्कुल पढ़ने जी नहीं दे रहे हैं, चाहे सिटी की बात करें या कहीं भी गांव की बात करें, वहां पे भी काफी टाइम से। लेकिन अब कहीं मतलब 10-15 बंदे पढ़ते हैं डिस्टेंस, तो कुल बिल्कुल। मिलाकर पाबंदियां ही पाबंदियां हैं चारों तरफ से। आयद है। आपको मैं एक और बात आपको मैं एक बात बताता चलूं। हमारे ठीक सामने ओपीडी है, वहां पे तो धज्जियां उड़ाई जाती है हमारे सोशल डिस्टेंसिंग की। डिस्टेंस की, सोशल डिस्टेंस की। जी बिल्कुल, धज्जियां उड़ाई जाती है। सुबह जब हम देखते हैं, हमें वहां पर शर्म आती है, ना कोई वहां पर उतना पूछने वाला कोई होता है, ना कुछ। बिल्कुल चिपके हुए होते हैं लोग। लोगों की क्या भी गलती है, लेकिन क्या जावेद साहब, एडमिनिस्ट्रेशन वहां को भी पर जो चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ अस्पताल का जो डिपार्टमेंट है, जो कि वहां पर सीएमओ साहब बीएमओ साहब होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी की जाती है? जैसे कि कहीं बोर्ड लगा कर रखा होता है साइड में कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखे, कोविड-19 है, लोगों को अवेयर करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं लगाई जाती? जैसे कि वहां पर एक मैंने देखा है ओपीडी में एक बहुत बड़ा स्क्रीन भी लगा है एलसीडी का। वहां पर नहीं वो अवेयरनेस करते हैं जैसे कि बाकी चीजों के बारे में करते हैं, उसके कोविड-19 के बारे में नहीं अवेयरनेस करते हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वहाँ पे हो रही है, क्योंकि हमारे ठीक सामने है ओपीडी, वहाँ पर बैठने के लिए कम जगह बात नहीं करो। है, क्योंकि बेंचेस वगैरह वहाँ पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, क्योंकि पेशेंट काफी दूर दराज एरिया से आए होते हैं, पैदल चल के आए होते हैं। ना कोई वहाँ पर बैठने का सिस्टम है, सीधा नीचे बैठना पड़ता है पेशेंट को। जिस वजह से पेशेंट भी बेचारे चाहते हैं कि वो खड़े खड़े रह जाएं, जल्दी उनको कोई डॉक्टर मिले, लेकिन बदकिस्मती से वैसा होता नहीं है। एक तो बैठने की बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर, दूसरी बात यह है कि वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी देखने को नहीं मिलती है। एक या दो बंदों से वहां पर काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 200-250-300 लोग वहां पर सुबह 10 बजे मौजूद होते हैं। तो दो बंदे सिक्योरिटी वाले क्या कर सकते हैं वहां पर? एक बंदा होता है गेट पे, पुलिस का बंदा, वो बेचारा सिर्फ इतना ही कर सकता है कि मास्क के बगैर वो छोड़ता नहीं है किसी को। उसके बिल्कुल। बाद अंदर तो दो बंदे होते, वो अंदर संभालेंगे या बाहर संभालेंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे वहां पर कम से कम 5 से 10 बंदे रखे पुलिस के, सिक्योरिटी क्या? ताकि वो सिक्योरिटी जो भी वहां पर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से हो या फिर हॉस्टल की तरफ से हो, क्योंकि सिक्योरिटी इनके पास मौजूद है, जो कि और एक अच्छा मतलब गैदरिंग को रोक सके। तो और एक अक्सर हम आज देख रहे हैं बैंक। एक जी जी। अहम सवाल आज निकल कर आ रहा है कि हर ऑफिस में जो है दो दो सैनिटाइजर जो है स्टेट और अस्टेट की तरफ से लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं पर यह भी बात निकल कर आ रही कि एक सैनिटाइजर का जो किट है 20 से 30 हजार के बीच में है, जो कि ओरिजिनल है। और यह भी खबर निकल कर आ रही कि जो सैनिटाइजर जो है, मतलब आप एक ही इस्तेमाल करोगे, मत दो दो लगाए गए हैं। अगर एक आपके कमरे में जैसे कि एक्स्ट्रा लगाया गया हो, वो किसी दूसरी जगह पर भी लगा सकते थे जहां पर नहीं है सैनिटाइजर। मगर सिर्फ ये जो है पैसा और बिल निकालने के लिए किया गया है। कितनी इसमें कितनी प्रतिशत जो कितनी परसेंट सच्चाई है? देखिए, इसका तो मुझे उतना इल्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक हॉस्टल की बात मैं करता चलूँ, वहाँ पे खाली एक टंकी लगी है, उसमें पानी होता है। बाकी सैनिटाइजर वगैरह तो मतलब पेशेंट के लिए कुछ नहीं देखने को मिला है। हाँ, डॉक्टर को तो साथ होता है, लेकिन एक प्रॉपर सैनिटाइजिंग होनी चाहिए थी। जिस तरह से मैं परसों LIC दफ्तर गया था, वहां पे मैंने देखा था, या HDFC बैंक है अपना, सिर्फ वहां पर सैनिटाइजर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कस्टमर को यूज कराते हैं। अदरवाइज बिल्कुल। दूसरे जैसे J&K बैंक की बात करें, बिल्कुल वहां पे देखने को नहीं मिला। आज भी मैं सुबह गया था, वहां पे काफी ज्यादा भीड़ थी बाहर, लेकिन उनका भी तकरीबन कहीं हद तक ठीक है सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है बड़े स्ट्रिक्ट है, J&K बैंक की बिल्कुल बात वहां की पे, जाए। मगर वहां पे भी अगर जहां तक कि आपने जैंट के बैंक की बात की, वहां पर आपने देखा होगा कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां उड़ाई जाती है, और कितना सारा जी जो है बिल्कुल। रश होता है वहां पर बाहर। बिल्कुल बाहर अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहां पे आज भी एक सिक्योरिटी गार्ड थे, पता नहीं कहाँ के थे, उनका भी जो बिहेव था वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। क्योंकि पेश उनको कस्टमर के साथ बात करना जैसे गोली मारने की तरह। बिल्कुल लोग तो मजबूर होते हैं, क्योंकि अगर आप इस वक्त कल्हान से पैदल आएंगे, या आप कहीं भी गाड़ी में आए नालवा बिल्कुल। तक, वहां से आपको पैदल आना पड़े, तो
फिर आप बैंक जाएंगे, वहां पर फिर अगर मिसबिहेव आपके साथ करेगा कोई तो कितना बुरा लगता है। आपने तो अपने पैसे बिल्कुल। लेने होते हैं, आपने कोई चोरी करने थोड़ी जाना होता है। बिल्कुल। और देखने को मिलती है गाड़ियों में भी, और इसमें भी कल शायद मैं ढूंढाऊंगा और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर जो है J&K के बैंक के सामने भीड़ लगी रहती है। अगर उससे अच्छा वो सिक्योरिटी गार्ड जो है अच्छी तरह से उनसे पेश आए, शायद वो कस्टमर जो है लाइनों में और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। बिल्कुल। देखिए 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 किफायतुल्लाह साहब, मैं आपको बताता 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 चलूं कि हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर लोगों को, क्योंकि हमारी जो माएँ बहनें हैं, अक्सर गांव बिल्कुल। के लोग हैं, चाहे बूढ़े हैं, जो भी है, ज्यादातर अनपढ़ है। अनपढ़ लोग हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं होता, उनको अभी इतना भी पूरा पता नहीं है कोविड-19 क्या है। इसलिए अगर हम बिल्कुल। उनको अच्छी गाइडलाइन दे, किसी भी ऑफिस में जाकर उनको समझाएं क्या है, वो उसका पालन करें। अगर हम उनको बदतमीजी से बात करें, वो समझने वाले नहीं है। और मैंने तो सुना कि मेरे पास बहुत सारे जो है फोन कॉल आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि अक्सर जो है इन लोगों के, जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके साथ जो है बुरा व्यवहार किया जा रहा है। जैसे कि किसी भी ऑफिस में आप देखो कि बुरा व्यवहार किया जाए। जैसे कि आजकल ईद का दौर है, पेंशन ऑफिस में जाते हैं, वहां पर भी उनके जो ऑफिसर है, वहां पे जो मुलाजमीन होते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं, उनकी तरफ से उनसे बुरा व्यवहार किया जाता है। यहाँ मत आओ, ये मत करो। उनकी जो मतलब पैसा होता है उनके अकाउंट में, जैसे कि आप बैंक में जाओ, कोई भी एंट्री उनको नहीं करके दी जाती है, जैसे जबकि उनको पेंशन या किसी और नरेगा का पैसा आता है अकाउंट में, उनको पता नहीं होता है। जैसे कि आपने कहा कि हमारे इलाके के जो गांव के लोग हैं, ज्यादातर जो है अनपढ़ है, उनको ये भी पता नहीं होता हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, और उनको मजबूरन यहाँ से 100-200 रुपए यहाँ से खर्च करके जाना पड़ता है, और वही 100-200 रुपए वहां से खर्च करके फिर खाली हाथ घर आना पड़ता है। तो बैंक वालों के लिए एक कोई अपनी तरफ से आप मैसेज। देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मैं बैंक पर जाऊँ या कहीं भी जाता हूँ, मैं एक ही बात, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, कुछ भी, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, कम से कम आप तमीज़ के साथ बात कीजिए, चाहे कस्टमर कोई भी हो, वो बड़ा हो या छोटा, कोई गरीब हो या अमीर। आपको बिल्कुल। अमीर भी वैसा है, गरीब भी ऐसा है, लेकिन ऐसा दिखने को नहीं मिलता है। गरीब के साथ एक सलूक करते हैं, अमीर जब कोई जाए उसको जी जनाब करके कुर्सी तक छोड़ते हैं। तो इस बिल्कुल। बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए था थोड़ा सा। हमारा डोडा क्या हो गया, ये तो काफी गरीब आबादी यहाँ पर मौजूद है, काफी दूर दराज बिल्कुल। एरिया पे मुश्तमिल इलाका है, गाड़ियों की पूरी सुविधा नहीं है। उसके बाद लोग लोग आपको पता है पैदल आजकल आना पड़ता है, और बिल्कुल। किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। तो अब लोग पहले बेचारे टेंशन में होते हैं, फिर जब बैंक या कहीं और जाते हैं, वहां पर फिर जब उनके साथ वैसा बिहेव होता है तो काफी दुख होता है। मैं जब भी जहां भी जाऊं, मैं हमेशा यही बताता हूँ कि कम से कम यार, आप अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हो तो कम से कम तमीज के साथ पेश आया करो, जो भी, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बिल्कुल। अगर हम हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे कुछ डॉक्टर हजरात ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल ही किसी गरीब आदमी को जैसे इंसान ही नहीं समझते। बहुत से बिल्कुल। मैंने प्रैक्टिकली देखा। एक बार मैं कुछ 1-2 मंथ पहले मैं गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल डोडा में। वहां पे जी। एक बंदा, मैं सीधा सामने से चल रहा था, वहां पर एक बंदा है, वो पूछ रहा है एक डॉक्टर को, एमबीबीएस डॉक्टर है, उसको पूछ रहा है, सर ये ग्लूकोज मैंने निकालना है मम्मी का, तो ये कहाँ पे निकालूं? जी। डॉक्टर उसको रिप्लाई करता है, तू क्या, मैं क्या तेरा ग्लूकोज निकालूं, मुझे क्या पता, जा अंदर पूछ। मतलब ये उसकी लैंग्वेज थी। डॉक्टर की मैंने लैंग्वेज। मैंने मुड़ मैं मुड़ा, मैंने डॉक्टर को बोला, सर आप डॉक्टर हो?" बोलता है हाँ। मैंने उसको सीधा बोला, तुझे किसने डॉक्टर लगाया, तुझे तमीज है बिल्कुल। बात करने? तो जी। चलो ऐसे इंसिडेंट आपने होते उसको रहते हैं, बहुत अच्छी लेकिन बात कही। अब मैंने देखे, जब उसने बदतमीजी की, चाहे वो बेचारा कहाँ था, से बोला कि तुझे किसने बिल्कुल। 10,000 या लाख रुपए तनख्वाह लेते हो, लोगों की वजह से लेते हो, कम से कम इन लोगों को तो तमीज से पेश आओ। लेकिन बिल्कुल। उसके जावेद बाद साहब, ने मैं मेरे एक साथ ज्यादा मैसेज और आपके बहस नहीं माध्यम से की। पहुंचाना चाहूंगा।
जी। जी तो मैं आपके माध्यम से एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप जो हेल्थ डिपार्टमेंट में इसके रिलेटिव कुछ काम करते हो। मुझे ये पता नहीं आपकी जॉब क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो कलहंड पीएचसी कलहंड हॉस्पिटल है, यहाँ पर आबादी जी बाणीला, शीला शीला, यहाँ से पीछे खूनू, बड़बग, उजानपुर, छलोतरन, सील, कलहंड का पूरा जो जितनी आबादी जो है, और यहाँ पर जबकि आपको जी पता है जी कि कोविड-19 इस वक्त चल रहा है, और यहाँ पर सिर्फ एक मैं फोर्थ क्लास है कि क्या है, नाजमा मैडम, वो सिर्फ होती है। और यहाँ पर एक डॉक्टर साहब होते थे जो कि कश्मीर थे, उनको भी यहाँ से उठाकर अंबरनाथ लिया गया यात्रा के लिए, यात्रा की ड्यूटी लगाई गई है। और यहाँ पर हमें देखने को सिर्फ एक नाजमा मैडम मिलती है जो कि एक बेचारी फोर्थ क्लास है। वो क्या कर सकती है, आप मुझे बताइए। वो गायनिकोलॉजिस्ट का काम, या वो एक नर्स का काम करेगी, या वो एक फोर्थ क्लास का काम करेगी। तो जब परसों 15 तारीख को वैक्सीन थी, देखिए उसको वो तक लाना मुश्किल हो गया है। जी जावेद साहब। देखिए रहे हैं तो आप सिर्फ जर्नलिस्ट का काम ही कर सकेंगे। अगर कल आपको बोलेगा कोई आओ भैया आप गाड़ी चलाओ, आप नहीं चला सकते हैं। वही ये बात वही है। बात है। से एक गाड़ी पेशेंट को हैंडल कर सकती है, या एक सिंपल पेशेंट को भी। देखिए डॉक्टर के अलावा मैं जो भी मतलब यहाँ पे मैं शॉप करता हूँ, कोई भी बंदा आपकी आता है आवाज तो जो है एक थोड़ी सी काट हो रही है, शायद सिग्नल कम है। जी हेलो। हाँ, आपका आपकी जो आवाज है काट आ रही थी। देखिए ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, बताइए बताइए आप। फिर मैंने आपको बताया कि अगर एक ड्राइवर को हम बताएंगे आपने जहाज चलाना है एक बस ड्राइवर को, वो तो नहीं चला पाएगा। या एक बिल्कुल। किसी बाइक चलाने वाले को बोलेंगे आपने सोमो चलानी है, वो कहाँ से चलाएगा। वही हम्म, हाल है इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट का भी। जैसे आपने बात की अपने हेल्थ जो सेंटर है वहां पर, बिल्कुल एक फोर्थ क्लास या एक नर्स भी एक पेशेंट नहीं हैंडल कर सकती है, बिल्कुल। क्योंकि उनको एक अपना प्रोफेशन होता है और डॉक्टर को अपना प्रोफेशन होता है। बिल्कुल। तो इस वक्त अब गांव के मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर लोग मजबूर होते हैं। चाहे कोई भी एरिया लीजिए आप, पूरा मैं डोडा की बात करूं, पूरा डोडा इस वक्त यहाँ पे काफी मजबूर लोग हैं, क्योंकि जो आपने पहले ही बताया कि खातों में पैसे होते नहीं है, फिर उनको जी। डोडा आना पड़ता है, फिर बिहेव यहाँ पर बैंक वालों का जो भी है। तो उस वजह से बेचारे लोग भी तंग आकर सोचते हैं कि चलो जी अगर इधर ही दवाई मिलेगी गाँव में ही तो कुछ ना कुछ हो बन जाएगा। जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि जो आपने खुद बताया अभी कि यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो एक जी। फोर्थ क्लास बंदा क्या दवाई दे सकता है एक गायनी पेशेंट को, या फिर किसी भी पेशेंट को। चाहे एक छोटा मोटा बुखार सर दर्द वाला पेशेंट क्यों ना हो, उसको भी एक फोर्थ क्लास वाला बंदा, जब तक उसमें नॉलेज ना हो मेडिसिन के नॉलेज ना हो। रिलेटेड, मैं तो आपसे बताता बिल्कुल चलूं, कल की आज की बात है, मंडे का टाइम था, आज की बात है। तो मेरी एक छोटी सिस्टर है जिसको कि हाथ पे एक बहुत बड़ा दाना निकला था। जबकि यहाँ पर एक जो शायद आपको आदिल नटनू सही होगा, जो कि डोडा में जॉब करते हैं, उनको भी कोरोना वायरस का जो टेस्ट है पॉजिटिव आया था। उनके जी फादर जी साहब जी गुलाम मोहिद्दीन नटनू साहब यहाँ पर दुकान कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं डर रहे हैं, और डरना भी चाहिए कि शायद क्या पता वो उनसे मिले होंगे ये वो। तो कोई भी उनके पास आज नहीं जा रहा है। तो सारे लोग जो है अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं। जब अस्पताल की तरफ रुख कर रहे हैं, वहां पे हमें नाजमा मैडम मिलती है, और जो कि बड़े एहतराम के साथ लोगों को वहां पर मतलब बात सब कुछ करती है। मगर वो नाजमा मैडम जो है फोर्थ क्लास है, वो कहाँ एमबीबीएस डॉक्टर की तरफ देख सकती है, या बड़े किसी भी ओहदेदार की तरफ देख सकती है। वो बेचारी जो उसका काम होगा वही कर सकती है। मगर अदरवाइज उसने 15 तारीख को लोगों को वैक्सीन भी दी बेचारी ने, कहीं ना कहीं से वो आशा वर्कर के साथ मैनेज करके। या वो आशा वर्कर ही कहाँ गायनिकोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं। इतना बड़ा अस्पताल यहाँ पर एक दिया गया है, मतलब इतने बड़ा, मतलब उतनी बड़ी पोजीशन नहीं है, वहाँ पीएचसी है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, और इतने एरिया इसमें पड़ते हैं, फिर भी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं। ये एक शेमफुल मतलब बात है, शेम है हमारी जम्मू कश्मीर सरकार के लिए।
एक डॉक्टर है उसको भी अमरनाथ उठाकर ले जाते हैं। क्या उन अमरनाथ में कोई डॉक्टर और नहीं था? जी। जी मैंने किफ़ायतुल्लाह साहब 100 बात की एक ही बात कही। इस वक्त अगर देखा जाए हमारी जो पैराफ्रीज है यहाँ पर जितना भी इलाका है हमारा डोडा का, यहाँ पर गरीब आवाम को कोई देख ही नहीं रहा है, गरीब बिल्कुल। लोगों को कोई इंसान ही नहीं समझ रहा है मेरे हिसाब से। तो जी। इसकी बड़ी वजह यही है कि लोग बेचारे इस वक्त बहुत मजबूर है। तो और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से मतलब देख रहे हैं कि कुछ खास नहीं कर पा रही है। जी। डीसी साहब से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं। हमने आपको बताया था रोड की मुश्किलात थे, बिल्कुल। लेकिन वो उसका उन पे कोई नज़रसानी नहीं हुई पिछले कहीं सालों से। अगर सालों की बात करें तो पिछले कुछ मंथ पहले हमने छोटी ईद के टाइम पे कुछ वीडियोस भी डाली थी, लेकिन जी, मैंने टस भी से एक मस दो नहीं वीडियो हुआ आपके रोड के किसी डाली को। थी, एक दो वीडियो मैंने भी आपके रोड की डाली थी। जबकि उसका जो हाल है अभी भी वैसा ही है। कोई भी मतलब टस से मस नहीं है। सरकार को कोई भी मतलब मशीन नहीं भेजी गई। जबकि यहाँ के कुछ लोकल ड्राइवरों ने, जैसे कि मुश्ताक जरगर, रियाज रथर, और उन्होंने कुछ पैसे निकाल कर मतलब कंट्रीब्यूशन करके उस रोड को थोड़ा सा ठीक करवाया, मगर सरकार की तरफ से कोई भी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी मशीन नहीं भेजी गई है। ये एक मतलब बहुत बड़ा दुख दुख भरा वाक़ा है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में किस देखिए तरह से लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए सर, यही आपको मैंने बताया कि इसमें एक ही बात है कि गरीब लोगों की इस बात कोई सुन नहीं रहा है। और एक न्यूज़ मैंने सुनी है कि हमारे जो इस वक्त डोमिसाइल साइट बन रही है, जी। तो जहाँ जिस जिस जगह पे हमारे पटवारी साहब बैठे हैं, कि परसों ही मुझे अपने गांव से शिकायत आई है कि वहां पर 200-200 रुपये उनसे लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे कल खबर किसी बंदे से मिली कि मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया, मुझसे 200 रुपया जो है लिया गया है। ये बिल्कुल आपकी जो खबर लेकिन है बिल्कुल सच है। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, वो पटवारी साहब वो किस बात के 200 रुपये ले रहे हैं? फोटो स्टेट तो आप अपने कर रहे हो, बिल्कुल। फोटो स्टेट या जो भी फॉर्म आप अपना खरीद रहे हो, फॉर्म भी 20 रुपए का मिलता है, फोटो स्टेट वगैरह मिला के आप 50 रुपए रख लीजिए। 50 रुपए का खर्चा आ रहा है उस पे। ये तो एक जिस बंदे की जिसने बनानी है उस वो खुद ही कर रहा है। उसके बाद वो खाली स्टैंप तहसीलदार साहब से लगाने के 200 रुपये ले रहा है। इस ये बात समझ नहीं आई मुझे। लेकिन मैं अभी मतलब अपने इलाके में नहीं गया, क्योंकि मुझे भी मैंने भी वो बनानी थी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे अभी टाइम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि मैं यही अपने टोड़ा में ही बनाऊंगा, क्योंकि तहसीलदार साहब के पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा यहाँ मुझे तहसील ऑफिस में, और कोई रुपया भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन गांव में समझ नहीं आ रही ये पटवारी साहब 200-200 रुपया किस बात का ले रहे हैं? उन्होंने कोई वहां पे अपने साथ रखे हैं? तो जैसा कि आपने बताया जावेद साहब, 200 200 रुपये, कल ही मुझे किसी बंदे ने, मैंने उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखा और उसको मैंने पूछा कि आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया, इसका क्या मतलब है। उन्होंने मुझे बहुत सारे मतलब समझाए। उनके पास उतना नॉलेज नहीं था। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का और अपना बनाना था, और उन्होंने मुझे कहा कि 200 रुपये पर हेड लगता है। और मैंने सोचा कि 1 2 हज़ार का तो मतलब पूरी फैमिली का हो ही जाएगा, कि इतना लगने वाला है। जी जी। इतना तो स्टेट सब्जेक्ट में भी देखिए उस टाइम पे नहीं लगता था। देखिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आपकी तहसील आपसे कहीं नज़दीक हो तो बराए मेहरबानी आप उनसे रब्ता करें, तहसील ऑफिस में जो भी जी। जी, जो हमारी आप थोड़ा बातचीत करें चैनल के माध्यम से। जो आपका चैनल चलता है उस पे आप उनको ज़रा कॉल लीजिए, उनको बताएं कि आप किस वजह से क्यों आप पैसे ले रहे हैं लोगों से, उसकी आप ज़रा जानकारी लें। यह आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है सर। फिर इंशाल्लाह जी। जो ही मुझे टाइम लगेगा अपने इलाके में, मैंने भी यही सोचा था कि मैं भी खुद जाके पटवारी साहब से पूछूंगा कि भैया आप ये पैसे किस बात के ले रहे हो लोगों से। जी। लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला है ये कंफर्म करने के लिए कि पैसे क्यों ले रहे हैं ये बिलावजह लोगों से। बिल्कुल। मैं भी कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हमारा जो तहसील पड़ता है वो डोडा पड़ता है, और कुछ लोगों का जो हम सिर्फ कलहन पंचायत का और सील का जो है डोडा पड़ता है तहसील हमारे देखिए इस ब्लॉक में से। देखिए किफायतुल्लाह साहब, डोडा में तो नहीं लेते हैं। डोडा में अगर आप खुद ही जाएंगे तहसील ऑफिस में, वहां पे आपको पैसे नहीं लेंगे।
लेकिन पैराफ्री जो हमारे गांव है, जैसे कि मैं अपने गांव की बात करूंगा, पंचायत रोटी पदरना, वहां पे भी जी मुझे कल बताया गया कि वहां पे 200 रुपये ले रहे हैं पटवारी साहब। तो वो कंफर्म करना था किस बात के। बदकिस्मती से मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है वहां जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं वहां जाऊं तो कम से कम एक दिन तो वहां टूट जाएगा। तो बिल्कुल। मुझे टाइम नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा था कि यहीं बनाऊं, लेकिन इस बात का मुझे दुख हो रहा है कि बिला वजह वो किस बात के पैसे ले रहे हैं। गरीब आवाम से, जबकि गरीब लोगों के पास इस वक्त आटा खरीदने के लिए नहीं, ईद के लिए कपड़े खरीदने के लिए नहीं है पैसा, वो 200-200 रुपया जो है लोगों को लौटा जा रहा है। जी। तो जब तक मतलब मैं यही हो तब तक हम ज्यादा इसके बारे में बोल भी नहीं सकते हैं, सुनने में आ रहा है। तो तभी मैं चाहता कि अगर हम खुद जाकर देखें वहां पर, इसकी छानबीन करें, तो बिल्कुल फिर जाके हम इस पे एक्शन ले सकें। लेकिन बिल्कुल। बदकिस्मती से मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है जाने का अपने पंचायत में। तो तो लास्ट पे आप आपसे जावेद साहब, जी लास्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं आपका सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप शुक्रिया। हमेशा आवाम की बात आगे रखते हैं। बिल्कुल आपकी जो वीडियोस होती है बहुत अच्छी होती है। आवाम से यही रिक्वेस्ट है, जो हमारे व्यूवर्स है इनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करें। आपकी जितनी भी क्लिप्स होती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करेंगे, लाइक किया करेंगे। और जिस भी किसी भी व्यूवर्स को जो भी कोई बात रखनी हो, बिल्कुल आपको कॉल करके बताया करेंगे, बिल्कुल सामने बिल्कुल। आकर बताया करें। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि साइट छुपता नहीं है। हम जो बिल्कुल भी हम किसी हर को भी कोई मैसेज, जी जी, मैसेज देना जी होता है तो वो यहाँ पे आप बोल सकता है। हाँ, अगर नहीं बोल सकता है, फोन बिल्कुल फोन कॉल करके आपको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको अपने एरिया की अभी बताई कि ऐसे ऐसे बिल्कुल डोमिसाइल सर्टिफिकेट में पैसे लिए जा रहे हैं, रोड की खस्ता हालत है। उसके बाद और भी कहीं प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इस वजह, जैसे कि गाड़ियों का मसला है। जो इस वक्त किराया ले रहे हैं गाड़ी वाले, और जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं। इन चीज़ों को हमें खुद भी देखना होता है। लेकिन बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी ज़्यादातर लोग अनपढ़ है। हमारी जो माएँ बहनें हैं, ज़्यादातर उनको नॉलेज नहीं है अभी भी कोविड-19 का। और तो हमें जिनको पता है उनको कम से कम उनको उनको उन तक वो मैसेज पहुंचाना है कि इसकी क्या वजह है, क्यों डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम आगे आएंगे। अगर हम बिल्कुल। खुद ही इसका पालन नहीं करेंगे तो अगला कैसे खाक उसका पालन करेंगे। जब हम बिल्कुल। मास्क लगाएंगे तो अगले को हम बोल सकते हैं कि आप भैया मास्क लगाओ। कल भी एक वीडियो वसीम साहब गत्तू ने बनाई जी थी, माफ कीजिएगा, रईस 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 गत्तू, जो साहब, हमारे रईस गतो। टीएसएल के, हाँ, टीएसए द स्ट्रेट लाइन के नुमाइंदे हैं डोडा में। बिल्कुल। उन्होंने बस स्टैंड में पुलिस वालों और ट्रैफिक वालों से बात की थी, उन बंदों को मास्क नहीं था। तो जनरल पब्लिक कहाँ क्या खाक मास्क बिल्कुल। लगाएगी, जब हमारे औहदेदार, जो हमारे जिम्मेदार है इस वक्त पुलिस के कर्मचारी या ट्रैफिक के, वो उल्लंघन कर रहे हैं इस पालन का, मास्क का। तो लोग कैसे करेंगे? अगर मैं किसी को मास्क के बगैर बोलूं भैया आप मास्क लगाओ, वो तो वहां से थप्पड़ मारेगा, बोलेगा भैया बिल्कुल। आपका कहाँ है खुद। तो बिल्कुल। हमारी पुलिस, मुझे समझ नहीं आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतनी डेली है डोडा में, क्या वजह है इसकी। मुझे भी लगता है कि इस वक्त जो है सबसे कोरोना वायरस जो है इस वक्त लोगों से ज्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है। बहुत बड़ी बीमारी है, लोगों से ज्यादा जो है पेशेंट जो इसके है उनसे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन में हुई है, तभी ये क्वारंटीन में है। शायद ये लोगों के जो बातें हैं नहीं सुन पा रहे हैं। यही मुझे भी लगता है बहुत बड़ी गलत जो सोच है इनकी, ये कर रहे हैं कि किसी की भी जो बात है दबाई जा रही, चाहे डीसी साहब हो, चाहे मतलब डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, जितने भी अहदेदार ऑफिसरान हो, सारे जो है बातें दबा रहे हैं इस वक्त। मगर एक टाइम होगा, सच जो है छुपता नहीं है। आपने कहा कि सच छुपता नहीं, बिल्कुल नहीं छुपेगा, और इनका जो ये दबाया हुआ सच है, काला झूठ जो है सारा बाहर निकलेगा और सच जो है सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। ऐसी अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें भी हम
ऐसे ही टॉपिक उठाएंगे। और इंशाल्लाह जो भी आपने कहा कि किसी भी व्यूअर को, अगर हम किसी भी व्यूअर को कोई भी बात बतानी हो, हम उनको प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं कि कोई भी हमारे साथ लाइव बात करके मतलब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो हम आपका शुक्रिया करते हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए। इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज जावेद जी साहब। शुक्रिया खुदा।